गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी पीजीटी मैथमेटिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम फंक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम्स में हमने ये चेक करना सीखा था कि कोई फंक्शन जो हमें दिया गया है वो 1-1 है या मैनी वन है, इनटू है या ऑन टू है। तो आज हम फिर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स लेकर आगे बढ़ेंगे जहां हमें फंक्शंस को चेक करना है कि वो फंक्शन किस प्रकार के फंक्शन है। तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 से, और जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ये तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट हम लेते हैं और फंक्शन है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन, और रूल है f(x = x³। हमें यह बताना है कि क्या ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू है या नहीं है। पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये 1-1 है। तो 1-1 है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैं 2 एलिमेंट लेता हूं। मान लेते हैं उन एलिमेंट्स का नाम x1 और x2 है, और ये दोनों जो नंबर्स हम लेते हैं ये डोमेन में से लेते हैं। हमने 2 एलिमेंट जो लिए हैं वो इस प्रकार से लिए हैं कि वो दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। अगर इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज भी डिफरेंट होंगी यूनिकली, तो हम कहेंगे ये दोनों एलिमेंट अलग हैं, इनकी इमेज अलग है, तो ये फंक्शन 1-1 है। तो अगर मान लो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरली उनके क्यूब्स जो हैं वो भी डिफरेंट ही होंगे। अब x1 का क्यूब x2 क्यूब के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन की जो x1 पर वैल्यू है वो फंक्शन की x2 पर वैल्यू के बराबर नहीं है। x1 और x2 अलग हैं, fx1 और fx2 भी डिफरेंट हैं, इसलिए हम कहेंगे कि f इज नॉट 1-1, और जो फंक्शन f इज 1-1, 2 एलिमेंट्स अलग थे, उनकी इमेज भी अलग अलग हो गई, तो फंक्शन है 1-1। अब बात आती है कि इनटू है कि ऑन टू है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं ये डोमेन लेता हूँ नेचुरल नंबर का सेट, कोड में लिया नेचुरल नंबर का सेट, अगर यहाँ कोई एलिमेंट 1 है तो उसका रिलेशनशिप होगा 1 के क्यूब यानी 1 से। यह एलिमेंट अगर 2 है तो 2 का जो रिलेशनशिप है 2 के क्यूब से होगा 8 से। 3 का रिलेशनशिप 3 का क्यूब यानी 27। अब क्योंकि कोडोमेन में तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, यहां 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है दैट इज 2। अब मेरे पास यहां पर 2 भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। तो आप ये बताएं कि 2 किसकी इमेज है। ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज 2 की प्री इमेज हो। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 3 से जुड़ रहा हो, यानी 3 की भी कोई इमेज नहीं, प्री इमेज नहीं। तो यानी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे कोडोमेन में जिनकी प्री इमेजेस नहीं हैं, और इस कारण से ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे कि सिंस कोई भी एक एग्जांपल ले लें, 2 बिलोंग्स टू n, यानी कोडोमेन में एक एलिमेंट है 2, बट देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2। कोई प्री इमेज है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका मैं क्यूब कर दूं नेचुरल नंबर में से और वो 2 आ जाए। देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब जो अगला पार्ट है उसके अंदर फंक्शन हमें यही रखना है x³ ही, लेकिन इस बार चेंज सिर्फ इतना है कि यहाँ नेचुरल नंबर की जगह आपको सेट ऑफ इंटीजर्स दिया गया है। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप करके देखेंगे।
अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं, आपने 11th क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बार हम फिर देख लें। ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का। इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखते हैं। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आप समझ लें कि यहाँ जो भी नंबर लिखा जाता है वो अगर इंटीजर है तो fx की वैल्यू उस इंटीजर के इक्वल होगी, और ये जो x अगर नॉन इंटीग्रल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, डेसिमल में है, तो जो भी नंबर यहाँ लिखा जाए उससे जस्ट छोटा जो भी इंटीजर होगा वही इस फंक्शन की वैल्यू होगी। तो हमें प्रूव करना है ना ये फंक्शन 1 1 है ना ये फंक्शन ऑन टू है। तो आइए कैसे प्रूव करें? अब जब नहीं है तो इसका मतलब हमें कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने हैं जिससे हम ये बता सकें कि ये 1 1 नहीं है। तो हम बता सकते हैं f इज नॉट 1 1। रीजन हम दे सकते हैं, क्योंकि एज अब नहीं है तो आपको एक एग्जाम्पल दे देना। जैसे फंक्शन की अगर आप 1.1 पर वैल्यू निकालेंगे तो 1.1 पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1, और फंक्शन की अगर आप 1.2 पर वैल्यू देखते हैं तो ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, एंड 1.2 से जो छोटा इंटीजर है दैट इज ऑल्सो 1। तो फंक्शन की चाहे आप 1.1 पर वैल्यू देख लें तो भी 1 आती है, 1.2 पर वैल्यू देख लें वो भी 1 आती है, 1.3 पर देखेंगे तो भी 1 आएगी। यानी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास डोमेन में जहां वैल्यू हम इनकी फाइंड करते हैं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिमेन्स सेम, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। तो एज f1.1 इज इक्वल टू f1.2, देयरफॉर f इज नॉट 1। अब ऑन टू है या नहीं, आपको मालूम है कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज की अगर आप बात करेंगे तो रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब क्योंकि हमें फंक्शन कहा गया रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन किया गया था, अब रियल नंबर टू रियल नंबर अगर डिफाइन किया गया है तो कोडोमेन में खाली इंटीजर्स तो है नहीं, नॉन इंटीग्रल नंबर भी हैं। रियल नंबर में तो सभी नंबर्स इंक्लूड हैं। तो जो भी नंबर्स नॉन इंटीग्रल नंबर्स हैं उनमें से किसी की भी प्री इमेज मौजूद नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है। जैसे अगर आप यहाँ देखें कोडोमेन में, तो कोडोमेन में तो नंबर कोई 1.1 भी होगा या 1.2 भी होगा, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो हम x में के फॉर्म में पुट करें और उसका आंसर 1.1 आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, और असल में तो जितने भी नॉन इंटीग्रल नंबर्स हैं उन सबकी प्री इमेज है ही नहीं, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो आप लिख सकते हैं एज रेंज ऑफ f is z set of integers. So every non-integral number has no pre-image. तो किसी भी नॉन इंटीग्रल नंबर की कोई प्री इमेज है नहीं, तो ये फंक्शन ऑन टू है नहीं, हैंस f इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है, और क्योंकि एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना चाहिए कि ये फंक्शन ना 1 1 है और ना ऑन टू है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है दैट इज मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं।
एफ एक्स इक्वल टू, इसको आप मॉड ऑफ एक्स भी कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो ये एक फंक्शन हमें दिया गया है, इसमें भी हमें प्रूव करना है ये फंक्शन अगर रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन किया जाता है तो ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू। आपको इसके लिए इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस फंक्शन है उसकी वैल्यू होगी x अगर x की वैल्यू 0 है या पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू होती है -x अगर x की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर आप फंक्शन में x के स्थान पर -2 रखते हैं तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती है 2। फंक्शन में x की जगह आप 2 रखेंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू रहेगी 2। तो इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। f इज नॉट 1 1। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप कोई दूसरा भी दे सकते हैं। एज आपने फंक्शन की वैल्यू -2 पर निकाली तो -2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x -2 इस रूल को फॉलो करेगा कि जब x 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस ऑफ x। अब x कौन है, -2, यानी माइनस ऑफ -2 यानी 2। अब फंक्शन की 2 पर भी वैल्यू देख लें। अब x पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो जो ऊपर रूल लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू है यहाँ पर 2 हमने रखा तो फंक्शन की -2 पर जो वैल्यू है दैट इज 2, फंक्शन की 2 पर वैल्यू है वो भी 2 है। तो दो वैल्यूज एक जैसा आंसर रखती हैं, यानी आप कह सकते हैं दो नंबर्स ऐसे हैं जो सेम इमेज रखते हैं, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। फंक्शन की -2 पर और फंक्शन की 2 पर वैल्यू सेम है तो इसलिए f इज नॉट 1 1। तो फंक्शन 1 1 है नहीं। अब है क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू है या नहीं इसका राज यहीं छुपा हुआ है। फंक्शन जो है उसका कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब कोई फंक्शन ऑन टू उसी स्थिति में होता है जब कोडोमेन और रेंज उसकी बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर जब भी आप कोई भी x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे आपको जो आंसर मिलेगा वो नॉन नेगेटिव नंबर मिलेगा, यानी कि आंसर में कभी भी नेगेटिव नंबर हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स यहाँ कोडोमेन में हैं उसमें से किसी की भी प्री इमेज नहीं है। अब जब सारे नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्री इमेज तो हमें मिलेगी नहीं जो नंबर नेगेटिव है। तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी आपको सिर्फ इतना लिखना है, एज ऑल नेगेटिव numbers in codomain don't have their pre-images therefore f is not on to। तो ये फंक्शन भी ना 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो आपने देखा था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वो भी 1 1 ऑन टू नहीं था, मॉडुलस फंक्शन है ये भी 1 1 ऑन टू नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है सिग्नम फंक्शन का, तो वो भी देखते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ये जो क्वेश्चन है सिग्नम फंक्शन का दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक फंक्शन है जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर ही डिफाइन किया गया, और कैसे डिफाइन किया गया उसका रूल क्या है, रूल ये है कि f(x) की वैल्यू होगी 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है, f(x) की वैल्यू होगी 0 अगर x की वैल्यू 0 है,
और fx की वैल्यू होगी -1 अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से कम है। तो एक बार फिर हमें शो करना है कि ये फंक्शन ना 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो 1 1 क्यों नहीं है देखें, अगर आप फंक्शन की 2 पर वैल्यू देखते हैं तो अब इसको समझ लें कैसे फंक्शन डिफाइन किया गया है कि अगर x पॉजिटिव वैल्यू रखता है तो fx की वैल्यू हमेशा ही 1 होगी, चाहे आपके x की वैल्यू 2 पर फाइंड करें 1 होगी, 3 पर फाइंड करें 1 होगी, -1 पर रखते हैं तो भी -1 है, -2 पर वैल्यू पुट करेंगे तो भी वो वैल्यू -1 ही है। तो यानी सभी जो वैल्यूज़ हैं कंसंट्रेटेड हैं सिर्फ 3 वैल्यूज़ पर। तो हम बता सकते हैं कि f 1 1 क्यों नहीं है, कि f इज़ नॉट 1 1, जो कि ऑब्वियस भी हमें दिख रहा है। एज फंक्शन की आपने 2 पर वैल्यू फाइंड करी 1 आई, फंक्शन की 3 पर वैल्यू फाइंड करी वो 1 आई, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे। तो इसलिए फंक्शन की जो 2 पर वैल्यू है वही फंक्शन की 3 पर वैल्यू है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर के सेट पर, यानी कोडोमेन है रियल नंबर का सेट। अगर रेंज आप बात करें, रेंज कोडोमेन के बराबर होगी तो ही फंक्शन ऑन टू होगा। अब रेंज में तो मेरे पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट, 1 है, 0 है और -1 है। तो जब रेंज में 3 ही एलिमेंट हैं तो बाकी जो एलिमेंट हैं इस कोडोमेन में उनकी तो कोई प्रीइमेज होगी ही नहीं। तो 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रीइमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो यहां लिखते हैं सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन कोडोमेन एक्सेप्ट 3 एलिमेंट्स, वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, -1 0 एंड 1, एक्सेप्ट -1 0 एंड 1 हैव नो प्रीइमेज, कोई प्रीइमेज उनकी है नहीं। और इसी कारण से ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, f इज नॉट ऑन टू। तो ये भी फंक्शन ना 1 1 है और ना ऑन टू है। अब अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है ये फंक्शन जो लिखा हुआ है ये किस प्रकार का फंक्शन है। तो फंक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ज़रा देखेंगे। ये फंक्शन सेट ए से और सेट बी पर डिफाइन। अब पहले हम सेट ए के बारे में जान लें कि सेट ए में है कौन। तो सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 5 6 और 7। और जो फंक्शन लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में उस प्रकार से लिखा है 1 4 2 5 और 3 6। तो क्वेश्चन में तो हमें कहा गया है कि आप प्रूव करें कि ये फंक्शन 1 1 है। तो क्योंकि सेट ए के हमने जितने भी एलिमेंट लिए हैं सभी की इमेज डिफरेंट है। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ए डिफरेंट इमेज, देयरफॉर एफ इज 1 1। अब हमें ये भी देखना है, हालांकि क्वेश्चन में हमसे नहीं कहा गया, लेकिन आप देख सकते हैं क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो यहाँ पर 4 की प्री इमेज है, 5 की भी प्री इमेज है और 6 की भी प्री इमेज, लेकिन 7 की प्री इमेज नहीं है। अब 7 की प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो आइए अब अगला एक क्वेश्चन लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और 7th में हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका भी हम ले रहे हैं पार्ट 1।
7th का जो फर्स्ट पार्ट है, जो फंक्शन है, वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइन। फंक्शन का रूल है 3 - 4x। आपको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एक बाइजेक्शन है। तो बाइजेक्शन के लिए एक बार फिर याद मैं आपको दिला दूं कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और 1 2 दोनों होता है तो ये फंक्शन कहलाता है बाइजेक्शन। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। 1 1 चेक करने के लिए मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, R यानी डोमेन में से। और हम ऐसे ही दो एलिमेंट ले रहे हैं जो दोनों डिफरेंट हैं। तो अब अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि अगर ये डिफरेंट है और इनकी इमेज भी डिफरेंट है तो ये फंक्शन 1 1 होगा। चलिए, अगर दो नंबर हैं x1 और x2 वो डिफरेंट है तो -4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर्स को तो भी डिफरेंट ही रहे। जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इसका मतलब fx1 इज ये -4x1 इज नॉट इक्वल टू -4x2। अब दोनों साइड आप 3 ऐड कर दें। ये सब क्यों कर रहे हैं कि हम इसको fx की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो 3 - 4x1 विल नॉट बी इक्वल टू 3 - 4x2। लेकिन ये वैल्यू तो फंक्शन की x1 वाली वैल्यू है और ये वैल्यू फंक्शन की x2 वाली वैल्यू। यानी कि अगर x1 और x2 डिफरेंट है तो fx1 और fx2 भी डिफरेंट है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 तो है। अब बारी आती है कि क्या ये ऑन टू है। अब ऑन टू है या नहीं इसके लिए आप ये समझ लें कि ऑन टू होता कब है। ये फंक्शन रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइन था। मान लेते हैं यहाँ कोई एलिमेंट है x, तो x का रिलेशन यहाँ यानी को डोमेन में किससे होगा, fx से होगा। मान लेते हैं हम fx को y से डिनोट कर देते हैं। अब fx की वैल्यू है कितनी, fx का रूल है कि भाई y 3 - 4x के बराबर है। तो असल में मैं ये देखना चाहूंगा कि वो कौन सा एलिमेंट है जिससे ये 3 - 4x लिंक हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करें कि y = 3 - 4x एक रिलेशन बना है। आप इस रिलेशन की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म ऑफ y। तो y = आपने 3 - 4x लिखा, तो यानी आप कह सकते हैं भाई आप 4x की वैल्यू को ट्रांसफ़र कर लेते हैं राइट साइड में, y को ले जाते हैं लेफ्ट से राइट में। तो यानी 4x = हम लिख सकते हैं 3 - y। तो x जो होगा वो होगा 3 - y/4। x जो होगा दैट विल बी 3 - y/4। यानी कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है y तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस में एक यहाँ एलिमेंट होगा जिस x की वैल्यू जिसके लिए होगी 3 - y/4। अब ये 3 - y/4 टाइप का हर एलिमेंट अगर यहाँ हमें मिलता है फॉर एवरी y विच लाइज इन कोडोमेन देन इट विल बी ऑन टू। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये 3 - y/4 इस डोमेन में होगा कि नहीं होगा। ये कब होगा कि अगर ये वैल्यू, अगर y कौन है, y रियल नंबर है। अगर y एक रियल नंबर है तो 3 - y/4 अगर रियल नंबर हुआ तो हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू। तो आप देखिए y रियल नंबर था, 3 में से आप कोई भी रियल नंबर यानी y को माइनस करिए। तो 3 में से आप कोई भी रियल नंबर माइनस करेंगे दैट विल बी अ रियल नंबर, और उस रियल नंबर को आप 4 से डिवाइड कर दें तो भी रियल नंबर होगा। इसका मतलब जब जब यहाँ कोई एलिमेंट लिया जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डेंस में एक एलिमेंट ज़रूर हमें मिलेगा, वो भी रियल होगा। यानी हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डेंस में एक रियल नंबर यहाँ है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू है। तो अब हम इसको लिखें कैसे। तो इसको लिखने के लिए आप लिखें कि लेट y = fx
बिलोंग्स टू कोडोमेन। मान लेते हैं y जो fx के बराबर है वो कोडोमेन में है, और ये ऐसा एलिमेंट है कि y की जो वैल्यू है 3 - 4x के बराबर है, यानी कि 4x की वैल्यू 3 - y के बराबर है, x की वैल्यू 3 - y/4 के बराबर है। तो यानी फॉर ईच, और ये जो 3 - y/4 है ये R में होगा, यानी डोमेन में। यानी आप कह सकते हैं देयरफॉर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी y इन कोडोमेन there exists 3 - y/4 in domain। यानी y की जो प्री इमेज है वो 3 - y/4 है और ये डोमेन में लाई करता है। Hence f is onto। तो ये फंक्शन जो है वो onto है, यानी फंक्शन 1 भी है और onto भी है। अब फंक्शन 1 भी है और onto भी है, इसलिए हम कह सकते हैं ये फंक्शन एक बाइजेक्शन है। देयरफॉर f is 1 and onto, hence it is a bijection। तो 1 भी है, onto भी है, देयरफॉर f इज ए बाइजेक्शन। और यही हमें प्रूव भी करना था, हमसे पूछा गया था चेक करने के लिए, तो हम बता सकते हैं चेक करने के बाद में कि ये एक बाइजेक्शन। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट भी हमें दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और वो जो फंक्शन है वो f(x = 1 + x², और वो फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ पर है? वो फंक्शन भी रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर ही डिफाइन है। तो चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 है। अगर आप x की वैल्यू यहां -1 यूज करें तो आंसर आपको fx का मिलेगा 1 + 1 दैट इज 2, और x की वैल्यू 1 यूज करें तो भी 2, यानी -1 पर जो इमेज है वही +1 पर भी है। यानी 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी इमेज सेम है, और ऐसा अगर होता है तो फंक्शन 1 तो नहीं है। तो आप लिख सकते हैं एज फंक्शन की -1 पर वैल्यू है 1 + -1² दैट इज 1 + 1 यानी कि 2, और 1 पर जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 1 + 1², इट इज ऑल्सो 2। तो यानी फंक्शन 1 इज तो नहीं है। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है स्वाभाविक रूप से आता हो कि आप हर क्वेश्चन में तो आप इस रूल को लेकर 1 प्रूव करते हैं, तो क्या जब नहीं है तो इसकी रूल की हेल्प से भी आप प्रूव कर सकते हैं? हम वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कि मान लो आपने x1 और x2 2 डिफरेंट नंबर लिए, मान लेते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो क्या ये बात सही है रियल नंबर के लिए? अब ये सही नहीं है क्योंकि यूनिक नहीं है, इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि फंक्शन 1 नहीं है। क्योंकि हो सकता है जैसे भी हमने बताया था -1² और +1² दोनों सेम थे, यूनिकनेस नहीं होने की वजह से फंक्शन 1 नहीं। अब बात आती है कि क्या ये onto भी है या नहीं है। onto के लिए मान लेता हूं कि लेट y 1 + x² के जो इक्वल है वो इस कोडोमेन में से लिया जाता है। यानी अगर आप x² की वैल्यू देखेंगे तो y -1 होगी, और x की वैल्यू आप देखेंगे तो √y - 1 होगा।
अब आपको ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन बना है √y-1 का, क्या ये हमेशा ही रियल नंबर रहेगा? आप जब भी y की कोई रियल वैल्यू पुट करेंगे, क्या ये हमेशा रियल नंबर रहेगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी आप यहाँ y की वैल्यू ऐसी पुट कर देंगे जो कि 1 से कम है, जैसे आप 0 पुट करें तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 0 -1 -1 का स्क्वायर रूट, दैट इज नॉट रियल, क्योंकि ये तो इमेजिनरी नंबर बन गया। तो यानी y की वैल्यू आपको या तो 1 यूज़ करनी पड़ेगी या 1 से ग्रेटर यूज़ करनी पड़ेगी। यानी जो भी वैल्यूज़ यहाँ कोडोमेन में 1 से छोटी हैं, y की जो वैल्यूज़ हैं 1 से कम हैं, उनके लिए जो x है वो रियल नंबर नहीं है, यानी 1 से छोटे किसी भी नंबर की प्री इमेज मौजूद नहीं है। तो हम लिख देंगे √y-1 जो वैल्यू है, तो दैट नॉट बिलोंग्स टू R व्हेन y इज लेस देन 1। जो y 1 से कम है तो इसका मतलब है कि ये रियल नंबर नहीं है। तो नो, therefore every real number less than 1 has no pre-image। अब जब इतने सारे नंबर हो गए जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। अब ये फंक्शन ना 1 है और ना ही ऑन टू। तो ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस को चेक किया कि ये 1 है या ऑन टू है। आप ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस लें, उनकी प्रैक्टिस करें और ये चेक करें कि ये फंक्शन 1 है या नहीं है। इसी टाइप के कुछ और हम प्रॉब्लम्स के साथ अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।